नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। यूं तो 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर अपना फैसला सुना दिया था। 2.77 एकड़ जमीन जो रामलला विराजमान पक्ष था उसको दी और 5 एकड़ जमीन अलग से मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष को दी। लेकिन उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन सोमवार को भी दाखिल की गई। अब उसके बाद में जो अब बड़ा अपडेट सामने आया है वो बड़ा अपडेट ये है कि अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष के जो वकील राजीव धवन है उनको केस से हटा दिया गया है। जी हाँ, राजीव धवन ने अपने इस केस से हटाए जाने की सूचना मिलते ही फेसबुक पर एक दर्द भरा पोस्ट लिखा और उसके साफ तौर पे उन्होंने ये भी बताया कि मुझे इस केस से हटा दिया गया है और उसका हवाला दिया गया है कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये एकदम बकवास है। जमीयत उलमा-ए हिंद को ये पूरा हक है कि मुझे केस से हटा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने उनको इस केस से हटाया है यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी बाबरी केस के जो वकील हैं एजाज मकबूल, उनके द्वारा उनको यहाँ से हटाया गया है। और राजीव धवन ने उनके लिए एक पत्र भी लिखा है जिस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर अपनी पूरी बातें रखी हैं। या कह लीजिए उस पत्र में भी उनका दर्द झलका है जिस तरीके से उन्होंने उस पत्र में अपने शब्द बयां किए हैं। अगर छोटे तौर पे या संक्षेप में बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे इसमें ये लिखा है कि 2 दिसंबर को 10:14 पर आपका मुझे कॉल आता है, यानी कि एजाज मकबूल जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं उनके लिए ये पत्र है और आप मुझे बताते हैं कि मुझे केस से हटा दिया गया है। तो ऐसे केस से मैं खुद ही अलग होना चाहता हूं क्योंकि मुझे केस से निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि राजीव धवन ने इस पूरे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पक्ष के अन्य जो कई पक्ष थे उनके लिए दलीलें दी थी कोर्ट में और उनकी तरफ से केस लड़ा था। तो ऐसे में अब जो अहम भूमिका के तौर पर सामने निकल के आ रहा है वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो ये चाहता है कि अब राजीव धवन उनकी तरफ से केस लड़े और जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से वो कोर्ट में दलीलें दें। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राजीव धवन को मनाने में लगा है और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ वकील हैं जफर याब जिलानी वो भी आज उनसे मिल सकते हैं और राजीव धवन के पास जाकर वो उनसे बातचीत कर सकते हैं। और जो सूत्र कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पर्सन कि राजीव धवन को केवल जमीयत उलमा-ए हिंद के तौर से हटाया गया है, तो ऐसे में वो अन्य मुस्लिम पक्षों का रख सकते हैं, कह लीजिए राम जन्मभूमि जो अयोध्या विवाद है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बड़ा अपडेट है क्योंकि रिव्यू पिटीशन सोमवार को 217 पन्नों का दाखिल किया गया था एम सिद्दीकी की ओर से और दोबारा से इस केस के लिए उन्होंने पुनर्विचार याचिका डाली गई है जिस पर सुनवाई होने के चांसेस आगे भी रहेंगे। लेकिन राजीव धवन जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं और जाने माने वकील हैं, उनको इस तरीके से इस केस से, जो कि काफ़ी लंबे समय से इस केस के साथ जुड़े थे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें दे रहे थे, एकदम से उनको हटा दिया गया है और हवाला दिया गया उनकी तबीयत का। तो दूसरी ओर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं एजाज मकबूल, उन्होंने ये सफाई देते हुए कहा है कि देखिए ऐसा कोई प्लानिंग के तहत नहीं हुआ है उस दिन और उनकी तबीयत ख़राब थी जिसकी बदौलत उनको केस से हटाया गया। लेकिन दूसरी ओर जब राजीव धवन ने एफबी पे पोस्ट किया और एक पत्र भी लिखा है उसमें सारी बातें बताई हैं कि मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं है, ये केवल एक बहाना है मुझे इस केस से अलग करने का। खैर, इस मामले से जुड़ा जो अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।